नमस्कार दोस्तों। हमारी चर्चा संतान के विषय पर चल रही है। अभी तक हमने संतान के विषय में जानकारी ली है। अब हम यह जानेंगे कि संतान के कारक भाव यानी पंचम भाव के स्वामी पंचमेश किसी भाव में स्थित होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके विषय में हम सभी 12 भावों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब पंचमेश प्रथम भाव में होता है तो उसका क्या परिणाम होता है। जब पंचमेश प्रथम भाव में होते हैं तो पंचमेश अपने से नवम भाव में होते हैं, अर्थात परिणाम शुभ ही होता है। ऐसा जातक ग्रह की शुभता के अनुसार उच्च पदस्थ, सही गलत का निर्णय करने वाला, मंत्री, भगवान से डरने वाला, न्यायाधीश या भगवान की भक्ति करने वाला होता है। यदि पंचमेश शुभ स्थिति में नहीं है, निर्बल है, तो जातक कुटिल बुद्धि वाला, धोखेबाज व कंजूस भी हो सकता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश द्वितीय भाव में है तो पंचमेश अपने से दशम भाव में होता है। इसके परिणाम भी शुभ होते हैं। ऐसा जातक अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला, अच्छी पत्नी वाला एवं अच्छी संतान वाला होता है। किंतु यदि पंचमेश बुरी स्थिति में होता है, निर्बल हो या पीड़ित हो तो जातक दरिद्र भी हो सकता है तथा उसका जीवन तनावपूर्ण व्यतीत हो सकता है। जब आपकी कुंडली में पंचमेश तीसरे भाव में होता है तब पंचमेश अपने भाव से एकादश भाव में होता है। तब भी इसके परिणाम अनुकूल ही होते हैं। ऐसे जातक के अधिक संतान होती है, संतान से लाभ प्राप्त करता है, उसके भाई भी अधिक होते हैं, उनसे भी उसको लाभ ही होता है। किंतु यदि पंचमेश की स्थिति यहाँ पर खराब होती है, पंचमेश निर्बल होता है या पीड़ित होता है, तो जातक छल कपट करने वाला भी हो सकता है। उसके जीवन में उसकी संतान से परेशानियां भी बनी रहती हैं। जब किसी जातक की कुंडली में पंचमेश चतुर्थ भाव में होता है तब यह पंचम भाव से द्वादश भाव में होता है। चतुर्थ भाव माता का भी भाव होता है। यदि पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो माता की आयु लंबी होती है। जातक मंत्री या सलाहकार भी हो सकता है, जैसे कि वकील या जज आदि। किंतु पंचमेश की अशुभ स्थिति संतान के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती है। जब पंचमेश पंचम भाव में ही स्थित होता है तब यह संतान की शिक्षा व व्यवसाय के लिए बहुत ही शुभ होता है। जातक राजा का प्रिय, बुद्धिमान तथा गणितज्ञ भी हो सकता है। यहाँ पर पंचमेश की अशुभ स्थिति आपकी संतान की आयु के लिए भी सही नहीं होती है तथा मानसिक तनाव भी बना रह सकता है। जब पंचमेश छठे भाव में होता है तो पंचमेश अपने से द्वितीय भाव में होता है। छठा भाव मामा व मौसी का भी भाव होता है, अतः यह योग मामा की समृद्धि के लिए भी शुभ होता है। किंतु यहाँ पर पंचमेश यदि कमज़ोर है तो संतान के जन्म में देरी, पिता पुत्र के संबंधों में मतभेद, पढ़ाई लिखाई में विघ्न आदि उत्पन्न होते रहते हैं। जब पंचमेश सप्तम भाव में होता है तो पंचमेश अपने से तृतीय भाव में होते हैं। अगर पंचमेश की स्थिति यहाँ पर शुभ है तो जातक शिक्षित, सुप्रतिष्ठित और समृद्ध होता है। ऐसे जातक का एक पुत्र विदेश में निवास करता है और वहाँ पर मान व प्रतिष्ठा हासिल करता है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। और यदि पंचमेश की स्थिति खराब है तो संतान की हानि भी देता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचमेश अष्टम भाव में होता है तब वह अपने से चतुर्थ भाव में होता है। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति व अचानक लाभ जैसे सुख प्राप्त होते हैं। अध्यात्म में भी ऐसे जातक की रुचि रहती है। और यदि पंचमेश यहाँ पर कमज़ोर स्थिति में होता है तो ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस व पेट संबंधी बीमारियां, समस्याएं परेशान करती रहती हैं। जब किसी जातक की कुंडली में पंचमेश नवम भाव में होता है तो वह अपने से पंचम भाव में होता है, जिसके परिणाम अनुकूल ही प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक धर्म में रुचि रखने वाला, शिक्षित, बुद्धिमान होता है। वह जातक आध्यात्मिक व समाज सेवा करने वाला होता है। वह जातक बहुत भाग्यवान तथा अपने पिता से सुख प्राप्त करने वाला भी होता है। यदि पंचमेश कुंडली में पीड़ित है तो वह इन सब सुखों से वंचित रहता है।
जब किसी जातक की कुंडली में पंचमेश दशम भाव में होता है तो वह अपने से छठे भाव में होता है और त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में स्थित होने से राजयोग भी देता है। ऐसे जातक का उच्च स्तर का व्यवसाय होता है, अच्छी शिक्षा वाला, सुप्रसिद्ध, अच्छी संपत्ति का स्वामी और धार्मिक भी होता है। यह बहुत ही शुभ योग होता है। यदि कुंडली में पंचमेश पीड़ित हो तो जातक की शिक्षा व व्यवसाय में परेशानियां आती हैं। जब किसी जातक की कुंडली में पंचमेश एकादश भाव में होता है तब वह अपने भाव से सप्तम भाव में होता है और उसकी दृष्टि सीधी पंचमेश पर होती है, जिससे पंचम भाव को बल भी मिलता है और वह बली भी बनता है। इसके प्रभाव से संतान शिक्षित, धनवान व बहुत समझदार बनती है। किंतु यही प्रभाव जब प्रतिकूल होता है तो जातक को इसके परिणाम भी विपरीत ही प्राप्त होते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में पंचमेश द्वादश भाव में होता है तब वह अपने से अष्टम भाव में होता है, जो कि सामान्यतः ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। यदि वह शुभ स्थिति में है तो आध्यात्मिक उन्नति देता है, मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित करता है, तीर्थ यात्राएं व साधु की संगति जैसे शुभ परिणाम मिलते हैं। और यदि पंचमेश अशुभ स्थिति में है तो जातक व्यर्थ ही भटकता रहता है, संतान से दूरी रहती है व आर्थिक परेशानी रहती है। इस प्रकार आप अपने पंचम भाव के स्वामी की स्थिति से अपनी संतान से संबंधित काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।